हो सकती है पॉलीमॉर्फिज्म कि ऑथेंटिकेशन का मतलब सेम हो, लेकिन गूगल एक डिफरेंट सर्विस है, ट्विटर, वर्सेल हर एक डिफरेंट सर्विस है। जरूरी नहीं है कि तीनों की इंप्लीमेंटेशन सेम हो सकता है ना, तीनों की इंप्लीमेंटेशन सेम हो, ऐसा पॉसिबल है कि डिफरेंट हो, बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस है कि जो है वो इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट हो यहाँ पे। तो ये चीज कहती है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब मैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जब मैंने इनहेरिटेंस में जब हम पढ़ रहे थे, तो जब गेट इन्फो को कॉल किया या जब वॉकिंग को कॉल किया, तो मेंबर का इंस्टेंस बनाते हुए जब मैंने वॉकिंग को कॉल किया तो क्या हो रहा था, क्या आउटपुट आ रहा था, वॉकिंग। अब जब मैंने मेंबर के इंस्टेंस में गेट इन्फो को कॉल किया, 10-15 सेकंड और सोचे, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा या मेरे पास ये स्ट्रिंग रिटर्न होगी। ऑब्जेक्ट रिटर्न। सोच लें, थोड़ा जो कोड देखना चाह रहे हैं वो कोड देखें और फिर जो है वो बताएं। ये एक गेट इन्फो है और एक गेट इन्फो मेरे पास नीचे किया, गेट इन्फो किया तो उसने वॉकिंग देखा। फिर जब वो मेरे पास ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा जब मैं मेंबर के इंस्टेंस में से गेट इन्फो को कॉल करूंगा, तो ऑब्जेक्ट डिक्शनरी रिटर्न होगी या स्ट्रिंग। मेंबर से करेगा तो गेट इन्फो रिटर्न सेल्फ नेम हुई है, तो अगर पेरेंट से कॉल करेगा तो मेंबर से कॉल करेगा। चाचा बता दिया मैंने, हाँ मैंने बताया जब पेरेंट्स से मंगाओगे तो वॉकिंग आएगा, और जब हाँ अच्छा, जब आप मेंबर से जाओगे तो फिर वो ऑब्जेक्ट आएगा। ये रहा गेट इन्फो, मेंबर का इंस्टेंस पे गेट इन्फो कॉल होगा। सिर्फ वो लोग हैंड रेज करें जिनको लगता है कि स्ट्रिंग रिटर्न होगा। सुकून से सोच के पता, गलत भी हो तो कोई बात नहीं, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों का दिमाग चले। कौन कहता है स्ट्रिंग रिटर्न होगी? डर के भाग गई। नहीं। कौन कहता है डिक्शनरी रिटर्न होगी? हैंड रेज करके प्लीज बता। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, थैंक यू, हैंड्स डाउन। अभी देख लीजिए, फाइल का नाम polymorphism.py। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ। तो पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे कैसे हुआ भाई? अब एज अ डेवलपर ये चीज आपको याद रखनी है कि भाई अब यहाँ पे होगा क्या कि जब भी सेम नाम का फंक्शन होगा, इनहेरिटेंस से होके गुजरेगा, सेम नाम का फंक्शन बनेगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है। इसका फायदा क्या है डेवलपर कॉन्टेक्स्ट में? जाहिर सी बात है, अब एक एप्लीकेशन है, अगर उस पर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, एक एप्लीकेशन है, उस पर अगर मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं और एक रिक्वायरमेंट ये आई है कि पेरेंट क्लास को देखते हुए उसको इम्प्लीमेंट करो। अपने जो आपको एक मॉड्यूल डेवलप करना है, एक फीचर डेवलप करना है, उसको क्या करो, पेरेंट क्लास जो ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है उसको देखते इम्प्लीमेंट करो। अब आपने देख लिया, अच्छा या गेट इन्फो नाम का मेरे पास डिफरेंट एक फंक्शन है। अब गेट इन्फो आपने लास्ट क्वार्टर में एक हैकाथॉन बनाया ई कॉमर्स का, उसमें गेट इन्फो नाम का फंक्शन यूज हो सकता है। सपोज करें कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया, उसकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगी कि उसने क्या क्या खरीदा, कितने का खरीदा, उसके जो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना है कितने दिन करने हैं, तो जो कस्टमर का गेट इन्फॉर्मेशन होगा डिफरेंट होगा। और अगर आपको उसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन में अगर इन्वेंट्री चेक करनी है, क्या चेक करनी है? इन्वेंट्री के कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितनी क्वांटिटी है, मेरे पास कितने रुपयों का स्टॉक रखा हुआ है, कौन सी चीजें अगर ईद सर पर है तो मंगानी है, तो गेट इन्फो नाम का फंक्शन यहाँ पे आपको हेल्प कर सकता है। इम्प्लीमेंटेशन कस्टमर की इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगी, इन्वेंट्री की जो इन्फो आएगी वो डिफरेंट होगी, तो यहाँ पे ये चीज हो सकती है। सेम नाम का फंक्शन, सेम चीज, लेकिन अलग अलग क्लासेस में डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन, उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, ठीक है। ये होता है आपका सिंपल इज दैट पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। किसी का कोई सवाल है यहां तक? आई नो गर्मी बहुत है, कंटेंट भी थोड़ा ट्रिकी है, बट
क्या करें, आज क्लास की आवाम भी ज्यादा है, वाइवा सुन के सब आ गए, वरना पीछे तो खाली होता है। खैर जी सर। अच्छा, ये चीज कहलाती है मेथड ओवरराइडिंग। सही है, ये जो सेम हमने चीज डिस्कस की वो क्या चीज कहलाती है? मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइड का मतलब इंग्लिश में, इंग्लिश का एक अल्फाज है, उसका मतलब उर्दू में ये होता है कि भाई किसी भी सेंटेंस को ओवरराइड करना, किसी भी स्टेटमेंट को ओवरराइड कर देना। वही चीज सुनो सबकी, करो अपनी। सपोज करें मुझे अमीन भाई ने ये मैसेज दिया कि पाइथन पढ़ानी है। क्या कहा उन्होंने? पाइथन पढ़ानी है। मैं यहाँ के आके आपको HTML पढ़ाने लगा। इसका मतलब उन्होंने जो मुझे कहा था ना, मैंने उस बात को निग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे पेरेंट ने, आप ऐसी बहुत सी चीजें होती है ना, आपको आपके पेरेंट्स कहते होंगे कि भाई ये काम मत करो, लेकिन आपने वो काम कर दिया, तो ये आपने क्या की? मेथड ओवरराइडिंग, इम्प्लीमेंटेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे यही काम हो रहा है। ये एक एरे है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट डिक्शनरी है मेंबर क्लास में। हो सकता है यहाँ पे एक और लाइब्रेरी क्लास है, लाइब्रेरियन क्लास है। सही है, यहाँ पे भी पर्सन इनहेरिट हो रहा है, पर्सन की पेरेंट क्लास लगी हुई है। आप इसकी यहाँ इंप्लीमेंटेशन कुछ और कर दे, डेफ सेम नाम रखूं, अलग सोच के बताए, सेम नाम रखूं पेरेंट क्लास में, जो मैं पॉलीमॉर्फिज्म करना है, इनहेरिटेंस हो गई। सेम नाम का फंक्शन इंपोर्ट करूं या नाम डिफरेंट हो सकता है? सेम नाम का। तो यहां पे गेट इन्फो कर दिया, सेल्फ लिख दिया। मे भी यहां आप रिटर्न करवा दें कोई एरे, जैसे लाइब्रेरियन की इंफॉर्मेशन में आपने लिख दिया, अभी ऐसे लिख लेते हैं, एरे में आप रिटर्न करा रहे हैं सेल्फ डॉट नेम। ये डिफरेंट चीजें भी रिटर्न हो सकती है, सेल्फ डॉट सैलरी। यहाँ एरे रिटर्न हो रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी, और यहाँ पे स्ट्रिंग। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगा, सोचें, ये तो हो गई पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरराइडिंग। अगर यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर दूं या गेट इन्फो को मेंबर की क्लास में से हटा, अब अगर मैं गेट इन्फो को कॉल करूंगा तो क्या ये मुझे एरर देगा या ये फॉल बैक पे पेरेंट क्लास का गेट इन्फो कॉल करेगा? सोच के बताओ। पेरेंट का कॉल करेगा, पेरेंट क्लास का कॉल करेगा। चलिए 10 सेकंड सोच ले, 15 सेकंड। मैंने मेंबर में से अभी जो पॉलीमॉर्फिज्म हो रही थी उसको गेट इन्फो हटा दिया। अब यहाँ पे कोई गेट इन्फो चाइल्ड में नहीं है। अब क्या ये मुझे एरर थ्रो करेगा या ये फॉल बैक में इस पे चला जाएगा? पेरेंट में देगा ना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू ये पेरेंट पे चला जाएगा। अभी देख लेते हैं। सर ओवरराइडिंग खत्म हो गई, मेथड ओवरराइडिंग। अच्छा, या मैंने रिटर्न करवाया या मैं प्रिंट करवा देता हूँ। अच्छा नहीं, हो गया, सॉरी, अली आ गया ना। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, जो अली था यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है? मेरा नाम। क्या रिटर्न हो रहा है? नेम। अच्छा, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, शायद आपको एक मैं यहाँ लेबल लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी इंप्लीमेंटेशन देख ले ताकि आपको आउटपुट में टेंशन ना हो। डेफ जो पेरेंट क्लास में गेट इन्फो, उसमें सिंपल नाम रिटर्न हो रहा है, और यहाँ पे जब इसका इंस्टेंस बन रहा है तो नेम क्या है? अली। अब यहाँ पे मैंने जब मेंबर डॉट गेट इन्फो किया तो आप लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये फॉल बैक वैल्यू में चला गया। इसने कोई एरर नहीं दिया। अगर मेथड नहीं होगा तो वही चीज थोड़ी देर पहले इनहेरिटेंस पढ़ते हुए देखी थी, ये फॉल बैक में चला जाएगा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? इतने आसान सवाल दीजिए, इतने आसान सवाल दीजिए। वो सर अमीन ने बनाया होंगे। ये तो फिर चीटिंग हुई ना। अकबर बादशाह उसको बता रहा था कुछ, ऐसे करना है, ऐसे करना है। किसको? सर अमीन भाई हाँ, गाइडेंस देता है भाई, मेथड को ओवर राइटिंग करता है। असल में तय हुआ है ना, नींद में भाई खा। ये अभी देंगे, इनकी शादी के टाइम अमीन भाई देंगे, एक्सचेंज होगा मैं किस चौधरी को। जरूरी एक्सपीरियंस, शादी हो तभी एक्सपीरियंस। मेरा लैपटॉप, सॉरी मेरा लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप किस पैसे इनहेरिटेंस अगर नहीं होगा तो वो उसको कैसे नहीं होगा?
ठीक है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि जो है मुझे पेरेंट को कॉल करना है, वो फिर उसको अपना मेथड ही समझेगा। ठीक है, लेकिन वो पेरेंट का कॉल होगा। अगर आपको चाइल्ड का कॉल करना है तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पेरेंट का चल जाएगा। गलत बंदे के साथ ये होती है मेथड ओवरराइडिंग। नहीं नेसेसरी, लॉजिक सिचुएशन है आपकी। सर इसमें एमआरओ कैसे होगा? एमआरओ बाद में डिस्कस करते हैं, वो एक और टॉपिक है। अभी हम पिलर्स पूरे करना है। अच्छा जी, अभी इसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो आती है इनकैप्सुलेशन। क्या आती है भाई? इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस हमने देखा, वो चीजें जो पेरेंट से आ रही हैं। पॉलीमॉर्फिज्म हमने देखा कि इनहेरिटेंस के बाद अगर कोई मेथड में चेंजेस हैं तो वो पॉलीमॉर्फिज्म। फिर हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है इनकैप्सुलेशन। क्या कॉन्सेप्ट आता है? इनकैप्सुलेशन। वो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है प्राइवेट डिटेल्स, जो सेंसिटिव डिटेल्स हों उनको छुपा के रखना। ठीक है, इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है? प्राइवेट चीजों को या जो सेंसिटिव डाटा है उनको छुपा कर रखना, ये चीज कहलाती है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जैसे सपोज करें आप लोगों का बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में या बैंक में कौन सा जो डाटा है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है? पिन, आईपीएन नंबर, आपके सिग्नेचर, ओटीपी, बैंक बैलेंस और इन वर्चुअल डेबिट कार्ड नंबर। एग्जैक्टली वो सारी चीजें जो है वो आपकी डेबिट कार्ड नंबर जो होता है वो आपका सब प्राइवेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट है वो सब चीजें क्या चीजें? प्राइवेट है। क्या चीजें? बैंक बैलेंस हो गया, ये जो स्टेटमेंट आपकी हो गई वो चीजें प्राइवेट। जो सेंसिटिव डाटा होता है ना, या वो चीजें जो आपको दूसरों को एक्सपोज नहीं करनी होती, वो आप इनकैप्सुलेशन के जरिए करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ बैठे हैं तो मे भी अगर कोई यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट ने फीस पे की नहीं की या इंस्टॉलमेंट्स पर है, ये डाटा किसी को भी दिखाना जो है वो मुनासिब नहीं है। आपकी अगर कंपनी है, उस कंपनी के एक्सपेंसेस, वो कितनी प्रॉफिट में, उसका कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना रिसीवेबल है, जो भी हिसाब किताब है वो सब चीजें क्या होती हैं? प्राइवेट होती है, सेंसिटिव होती है। सही है, तो इनकैप्सुलेशन का मतलब वो सारी चीजें जो आपकी प्राइवेट है। जब भी इनकैप्सुलेशन की बात होगी तो तीन चीजों की बात होगी, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। जब भी इनकैप्सुलेशन की बात होगी तो ये तीन वर्ड्स अपने जहन में ले आइए। ये जावास्क्रिप्ट में भी था, टाइपस्क्रिप्ट में भी था, पाइथन में भी। बाय डिफॉल्ट हर एट्रीब्यूट और हर मेथड पब्लिक होता है। ठीक है, पाइथन में बाय डिफॉल्ट हर एट्रीब्यूट और हर मेथड या फंक्शन जो है वो क्या होता है? पब्लिक होता है। यानी आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। कोई इनहेरिटेंस भी उसको हो सकती है, चाइल्ड क्लास में भी वो यूज हो सकते हैं। फिर एक चीज आती है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है? मखसूस चीजों को मखसूस जगहों पे उस चीज को अलॉट करना। अब प्रोटेक्टेड
सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने पाइथन की अगर मैं बात करूं, चले प्रोटेक्टेड पे हम बाद में आएंगे, हम प्राइवेट को डिस्कस। पब्लिक समझ आ गया, बाय डिफॉल्ट हर चीज जो है वो पब्लिक होती है। फिर एक चीज होती है प्राइवेट। प्राइवेट जो सेंसिटिव डाटा होता है उसको आप प्राइवेट रखते हैं। आप उन चीजों को, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ विद इन द क्लास एक्सेसिबल होते हैं। क्या कहा मैंने? सिर्फ और सिर्फ विद इन द क्लास एक्सेसिबल होते हैं। अगर आपको उनको आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज करना है तो आप दो स्पेशल मेथड्स के जरिए उनको यूज करते हैं, वो होते हैं गेटर और सेटर। मैं कर रहा हूं। प्राइवेट एट्रीब्यूट्स सिर्फ और सिर्फ विद इन द क्लास एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? विद इन द क्लास, आउटसाइड ऑफ द क्लास वो एक्सेसिबल नहीं होते। जैसे अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, आपने मेंबर आईडी का एक इंस्टेंस डिफाइन करा, यहां पे सॉरी मेंबर आईडी नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया, लेकिन जब आप उसको यूज कर रहे थे तो यहां पे आउटसाइड ऑफ द क्लास, देखिए इसकी इंडेंटेशन क्लास के बाहर है ना, तो ये आउटसाइड ऑफ द क्लास कंसिडर की जा रही है। लेकिन ये आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेसिबल है क्योंकि ये पब्लिक है। पब्लिक चीज एक्सेसिबल होती है विद इन द क्लास भी, आउटसाइड ऑफ द क्लास भी। लेकिन जो प्राइवेट चीज है वो सिर्फ और सिर्फ विद इन द क्लास होती है, आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेसिबल नहीं होती। अगर उनको एक्सेस आपको आउटसाइड ऑफ द क्लास करना है तो आपको गेटर और सेटर के मेथड्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी हम इसको जल्दी से देखते हैं। अब इनकैप्सुलेशन में मैं लाइब्रेरी की एग्जाम क्लास में आता हूं, जो मैंने लाइब्रेरी की लास्ट टाइम लगाई थी क्लास। अब हम उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं कि सपोज करें आपकी कंपनी और आपकी कंपनी के कुछ एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना रिसीवेबल, कितना पेएबल। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी कंपनी का जो भी हिसाब किताब होता है वो आप क्या करते हैं? प्राइवेट रखते हैं। ठीक है, जो भी आपकी कंपनी की इंटरनल डिटेल होती है, चाहे वो किसी क्लाइंट की डिटेल हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की जो मैं बात करूं तो उसमें जो पेशेंट की डिटेल्स हो, ठीक है, उसमें हर चीज जो है वो इस तरह की चीजें प्राइवेट होती हैं। तो यहाँ पे हम इसको किस तरह कर सकते हैं इनकैप्सुलेशन को? कुछ एट्रीब्यूट्स आपको प्राइवेट रखने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइब्रेरी में इंस्टेंस में एक एट्रीब्यूट बनाता हूँ, सपोज एक्सपेंसेस के नाम का। कौन से नाम का? एक्सपेंसेस। तो मैंने लिखा सेल्फ डॉट। अब आप इसको कैसे बनाएंगे? प्राइवेट। नॉर्मली आप जब इस तरह एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते ना तो वो पब्लिक होता है, लेकिन अगर आपको कोई प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाना हो, क्या कहा मैंने? प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाना हो तो वो आप लिखेंगे, उसका प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स का मतलब नाम से पहले, जो मेन आप नाम रखते ना उससे पहले। प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है? नाम से पहले। उसके पहले आप लगाएंगे दो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, दो बार अंडरस्कोर लगाएंगे और अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे एक्सपेंसेस। मैंने एक्सपेंसेस कर दिया फॉर एग्जांपल एरे, कोई भी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो सकती है, मैंने 0 लिख दिया या डिक्शनरी लिख दी। उसमें जो है वो मैंने की वैल्यू पेयर्स में बता दिया कि यहाँ पे सपोज सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी एक्सपेंस इतना। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई के इलेक्ट्रिक का बिल है, ठीक है, तो उसका जो है वो एक्सपेंस इतना, या डिफॉल्ट वैल्यू रख दी। किस तरह डिफॉल्ट वैल्यू तो आपको पता है, ऑब्जेक्ट एक डिक्शनरी रिटर्न हो रही है, लेकिन यहां पे मैंने किस तरह इसको डिफाइन किया? सेल्फ डॉट, 2 बार अंडरस्कोर लगेगा, 1 बार नहीं। कितनी दफा लगेगा? 2 बार। अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल का नाम एक्सपेंसेस। ऊपर डिफाइन नहीं होगा, आगे चल के बताता हूं। ये हमने अभी फिलहाल ऊपर कंस्ट्रक्टर में डिफाइन नहीं करा। ठीक हो गया? तो ये यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयरिंग अ प्राइवेट एट्रीब्यूट। कंस्ट्रक्टर को ही नहीं पता होगा तो ठीक है,
अब इसको मैं करता हूं आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज। यहाँ लाइब्रेरी ये रही, इस लाइब्रेरी का मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाया, यहाँ पे बना हुआ है, इसी को मैं कमेंट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, mylib लाइब्रेरी, और यहाँ पे मैंने इसके दो इंस्टेंस वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। फिलहाल मुझे इसकी अच्छा यहाँ फॉल बैक वैल्यू कोई बात नहीं, हटा दिया इसको। ये नॉर्मली मेरे पास एक्सेसिबल हो जाएंगे। देखिए मेरे पास, सॉरी मैं फाइल वही वाली चला रहा हूँ, दूसरी फाइल बनाई है ना, पाइथन फाइल का नाम encapsulation.py। तो देखिए मेरे पास यहाँ द लाइब्रेरी आ गया यहाँ से, और यहाँ से लोकेशन से मेरे पास क्या आ गया, कराची। ठीक है, देख लें इसको, लाइब्रेरी और कराची। ये मेंबर वन और स्मिथ मेरे पास टॉप से आ रहा है। अभी क्योंकि इनकैप्सुलेशन की फाइल में इसका काम नहीं है, तो यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, कोड मैंने सारा एक साथ ही रखा हुआ है, ताकि आपको जो है अलग अलग फाइल में रखा है, ताकि जब आप सारी चीज़ों को एक साथ यूज़ करें तो आपको पता हो कि किस तरह जो है वो चीज़ें एक साथ सारी चलती, बल्कि काम करेंगे। मैं अभी जब कमिट करूंगा ना, तो हर स्पेसिफिक फाइल में उसी चीज़ का कोड रखूंगा, और एक अलग फाइल बना दूंगा फाइनल कोड के नाम की, और वहां पे पूरा कोड जो हमने 2 क्लासेस में किया ना, उसको मैं रिटर्न करवाऊंगा, वहां पे लिख दूंगा, ताकि आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाए। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइब्रेरी नाम की क्लास बनाई, उसमें एक प्राइवेट वेरिएबल बना दिया __ एक्सपेंसेस नाम का। कोई आपसे पूछे कि भाई लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स में से देख के बताओ कौन सा पब्लिक है कौन सा प्राइवेट है, तो जिसके प्रीफिक्स में 2 अंडरस्कोर आ रहे हों वो क्या है, प्राइवेट। सही है, मैं इसको यहां पे यूज करता हूं। मैंने लिखा प्रिंट mylib डॉट, सबसे पहले इंटेलिजेंस में देखो क्या मेरे पास इंटेलिजेंस में कोई भी हेल्प आ रही है एक्सपेंसेस की, सही है। __ एक्सपेंसेस, जब मैंने इसको यहां पे चलाया तो मेरे पास एक एरर आ गया, एट्रीब्यूट एरर, लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एक्सपेंसेस। इसने मना ही कर दिया कि एक्सपेंसेस नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, हालांकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया तो है। लाइब्रेरी की वो क्लास है, सबसे टॉप पे देखें, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी है प्लस उसकी वैल्यू भी है, लेकिन पाइथन ने मुझे मना ही कर दिया कि भाई एक्सपेंसेस नाम का तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो जो मैंने बात कही थी ना कि जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सिर्फ वो आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेसिबल नहीं होते, ये उसकी एक मिसाल है। आपको प्रूफ मिल गया कि आउटसाइड ऑफ द क्लास वो एक्सेसिबल नहीं होंगे, पाइथन नहीं मना कर दिया। अब आप कैसे यूज करेंगे? फिर भी आपको जाहिर सी बात है, डाटा अगर एक्सपेंसेस है तो भाई डाटा अपडेट भी तो करना है, ठीक है। लेकिन एज ए डेवलपर अब आप उसको कैसे यूज करेंगे? आप उसको यूज करेंगे थ्रू गेटर एंड सेटर। किस तरह यूज करेंगे? गेटर एंड सेटर। आपको अगर उसकी प्राइवेट एट्रीब्यूट्स की जब वैल्यू गेट करनी होती है, आई रिपीट, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स की जब वैल्यू गेट करनी होती है तो आप क्या लिखेंगे? गेटर। गेटर के नाम से ही पता चल रहा है इसका मकसद किसी चीज को गेट करने का, ठीक है। गेट का मतलब क्या होता है? चीज को लेकर आओ मेरे पास। और सेटर का मतलब क्या होता है? जब भी आपको कोई वैल्यू अपडेट करनी हो ना, क्या करनी हो, कोई भी वैल्यू अपडेट करनी हो तो आप क्या करते हैं? सेटर नाम का फंक्शन यूज करते हैं। भाई सेटर यानी वैल्यू सेट कर लो जाके मेरी, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास सेटर फंक्शन, वो कहलाएगा आपका गेटर फंक्शन, जो वैल्यू गेट करके लाएगा, और जो वैल्यू सेट करेगा वो क्या? सेटर फंक्शन कहलाएगा।
ठीक हो गया। अब इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? डेफ आपने लिखा गेट एक्सपेंसेस, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। सपोज आप इसका नाम गेट एक्सपेंस भी रख सकते हैं, आप इसका नाम गेटर भी रख सकते हैं। आपने रखा इसका नाम गेट एक्सपेंसेस और यहाँ सेल्फ को यूज किया और यहाँ पे रिटर्न में कर दिया सेल्फ डॉट एक्सपेंसेस, इस तरह से। ठीक है, इसको मैं फिलहाल एरर, जो लाइन में एरर आ रहा है वो मैं हटा देता हूं। अब मैंने क्या कहा, आउटसाइड ऑफ द क्लास वेरिएबल जो प्राइवेट होते हैं वो एक्सेसिबल नहीं होते, बट विद इन द क्लास वो एक्सेसिबल होते हैं। तो विद इन द क्लास कैसे होते हैं, ये उसकी एग्जांपल है कि आपने यहाँ पे गेट एक्सपेंसेस को मैं ऊपर ले आया था ताकि आमने सामने देंगे। ठीक है, इस तरह से। सबसे लाइन नंबर 32 पे वो वेरिएबल डिक्लेयर है और 35 पे वो यूज किया जा रहा है वैल्यू को गेट करने। तो सिंपल मैंने क्या किया, रिटर्न का कीवर्ड लगाया। आपको पता है रिटर्न क्या करता है, आपको वैल्यू को ला कर देता है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्सपेंसेस। तो इस तरह से मेरा प्राइवेट वेरिएबल जो होगा वो एक्सेसिबल होगा। अब मैं गेट एक्सपेंसेस नाम के फंक्शन को यूज करूंगा अपने मेथड को, गेटर को यूज करूंगा अपने प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को गेट करने के लिए। सही है, इस तरह की चीज में क्या होता है, अब यहाँ पे जब इस तरह की कोई चीज होती है ना कि एक प्राइवेट है, अब भाई प्राइवेट डाटा है उसको मैन्युपुलेट करना एज कंपेयर टू अदर एट्रीब्यूट्स आसान नहीं होता। ठीक है, जैसे सपोज करें आपका अगर कोई आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है जो यार प्राइवेट थी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है उसको सही करने के लिए। ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, सही करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। जैसे आपने कहा ना यार ये काम है तो ये इजीली हो जाएगा, ये तो नॉर्मल सा काम है, सब करते हैं, मैं भी कर लूंगा। लेकिन कोई ऐसी चीज अगर आपके साथ होती है, ठीक है, तो उसको सही करने में भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है। तो यहां पर भी अगर कोई सेंसिटिव डाटा है ना, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मैकेनिज्म बनाया होगा कि भाई अगर प्राइवेट डाटा है उसको अगर मैन्युपुलेट करना पड़ रहा है तो इट मींस उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है। ठीक है, उसके लिए क्या लगेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगी। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट मुझे गेट एक्सपेंसेस नाम का फंक्शन बनाते हुए लग रही है। यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट mylib डॉट गेट एक्सपेंसेस। अब जब मैं गेट एक्सपेंसेस को यूज करूंगा, अब यहाँ पे मेरे पास ये एक्सपेंसेस नाम का जो वेरिएबल है वो आ गया। ठीक है, जैसे सपोज करें आपने अपने बैंक अकाउंट नंबर या हेल्पलाइन पे, अपने जो बैंक है उस पे हेल्पलाइन पे आपने फोन किया। अब आपको कोई डिटेल चाहिए, अब आपका फोन वो उठा के आपको डायरेक्ट तो डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर देगा, आपकी आइडेंटिटी के लिए, वेरिफिकेशन के लिए आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगेगा ना, जैसे आपका अकाउंट नंबर, NIC नंबर, आपका जो है वो सिग्नेचर, जो भी चीज है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर रहा है। तो यहां पे जब आप गेट एक्सपेंसेस नाम के फंक्शन को, यानी वो क्या कर रहा है, बैंक वाला जो है, जब आपने हेल्पलाइन पे फोन किया वो कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आपसे मांग रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट करवा रहा है आपसे, ताकि उसको ये यकीन हो जाए कि भाई वो बंदा जो है वो वेरीफाइड। इसी तरह यहाँ पे जब आप प्राइवेट मेथड को एक्सेस कर रहे हैं ना, प्राइवेट मेथड को एक्सेस कर रहे हैं, भाई आपका बैंक अकाउंट है, आपकी डिटेल्स अगर मैंने निकाल ली, ऐसा तो नहीं है कि ना कि निजाम बैंक में मैंने फोन किया, अकाउंट नंबर तो सबके पास होता है, आपका अकाउंट अगर मेरे पास है, मैं फोन करूं किसी बैंक में, बोलूं भाई ये मेरा अकाउंट नंबर डिटेल्स दे दो, तो वो अगर मुझे डिटेल्स दे देगा तो ये तो सिक्योरिटी का वायलेशन है। तो इसी तरह सिक्योर सेंसिटिव चीज की वायलेशन ना हो, इसलिए एक गेटर मेथड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गेटर मेथड को बनाया। किस तरह बनाया, सिंपल एक फंक्शन बनाया गेट एक्सपेंसेस के नाम का, और यहाँ पे मैंने इसको लाके अपडेट कर दिया, सॉरी इसको रिटर्न कर दिया।
और जब मैंने इसको नीचे कॉल करा तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से मुझे ये टर्मिनल में मिल गया। ठीक है, इस कोड को देखें, गेटर मेथड से कोई रिलेटेड कोई सवाल है तो फिर पूछो। नीचे मैंने बस फंक्शन को कॉल करा है, मेन चीज आपके पास ये दो चीजें। आउटसाइड ऑफ द क्लास आप गेटर बनाएंगे तो वो क्लास से तो फिर अलग ही होगा, वो तो अपना ही फंक्शन बन जाएगा। सेटर या सेट गेट या गेटर जी, डायरेक्ट एट्रीब्यूट डिक्लेयर कर सकते हैं मतलब? हाँ कर सकते, प्रेस प्रैक्टिस नहीं। ठीक है, सेल्फ है ना आपका, वो इंस्टेंस को आपके पॉइंट कर रहा है कि इस इंस्टेंस का वेरिएबल है, जो भी आपका स्पेसिफिक इंस्टेंस बन रहा है ये उसका वेरिएबल है, तो सेल्फ हमने इसलिए लगाया। सर एक क्वेश्चन सर, ये इंटेलिजेंस में इसने वेरिएबल का नाम शो कर दिया, तो सॉरी इंटेलिजेंस जब देखी हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसने नाम शो कर दिया वेरिएबल का, तो अगर मैं क्लास का नाम पीछे लगाऊंगा तो वैल्यू सेट कर देगा, तो ये तो लैप्स नहीं है। नहीं, वो आपको यही कह रहा है ना कि एट्रीब्यूट इज नॉट देयर, वो एट्रीब्यूट फाइंड ही नहीं कर रहा। इंटेलिजेंस तो वीएस कोड दे रहा है ना। अब इंटेलिजेंस वीएस कोड को ये थोड़ी पता है कि आप क्लास के अंदर हो या बाहर हो।